कानपुर के जरीब चौकी इलाके में बनने जा रहे इस 4 लेन रेलवे ओवरब्रिज को शहर की बड़ी परियोजनाओं में शामिल माना जा रहा है। करीब 320 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पुल का निर्माण सेतु निगम द्वारा कराया जाएगा। पुल में कुल 4 रैंप बनाए जाएंगे, जिनमें 2 रैंप जीटी रोड की ओर, एक कालपी रोड और एक घंटाघर रोड की ओर उतरेगा। जीटी रोड और कालपी रोड की तरफ बनने वाले रैंप 4-4 लेन के होंगे, जबकि घंटाघर की ओर 2 लेन का रैंप प्रस्तावित किया गया है। भूमि पूजन कार्यक्रम में बीजेपी सांसद रमेश अवस्थी समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सभी धर्मों के धर्मगुरुओं की मौजूदगी ने कार्यक्रम को सामाजिक सौहार्द का संदेश भी दिया। सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि डबल इंजन सरकार में कानपुर का चौमुखी विकास किया जा रहा है और इस ओवरब्रिज आरओबी के बनने के बाद शहर वासियों को भीषण जाम से बड़ी राहत मिलेगी। कानपुर के लिए आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन कानपुर वासियों की जो बरसों पुरानी मांग थी जरीब चौकी पर एक ओवर ब्रिज बनाने की, वो आज पूर्ण हो गई है और आज उसका भूमि पूजन हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस आरओबी पुल की अपनी स्वीकृति दी है, जिससे कानपुर में जाम की समस्या में काफी लाभ मिलेगा, जाम की समस्या का समाधान होगा। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि कानपुर के विकास को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता है। वो चाहते हैं कि कानपुर का पुराना गौरव वापस हो, इसलिए उन्होंने कानपुर के विकास के लिए तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं स्वीकृत की हैं और भविष्य में कानपुर के लिए और बड़ी बड़ी योजनाओं की स्वीकृति होने वाली है। 25 मई को माननीय नितिन गडकरी जी का प्रोग्राम जो रामा देवी से लेकर अब गोल चौराहे तक एलिवेटेड रोड बनने जा रहा है, जिसकी मांग भी लगभग 20 साल पुरानी कानपुर की है, उसकी स्वीकृति भी माननीय नितिन गडकरी जी ने दी है और उसका शिलान्यास 25 मई को कानपुर में होगा, जिससे जाम की 80% समस्या का समाधान होगा। और साथ में जो अनवरगंज से लेकर मंदना तक का रेलवे का एलिवेटेड ट्रैक है, जिसकी भी मांग बरसों पुरानी थी, उसका भी शिलान्यास करने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को पत्र लिखा है। माननीय रेल मंत्री जी ने भी, जब मैंने उनसे मुलाकात की, उन्होंने भी इसका शिलान्यास करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है। देखिए, ऐसा है कि व्यापारी भाई भी सब हमारे अपने हैं और ये जब पुल के निर्माण की बात हो रही है, कई राउंड में हमारे व्यापारी भाइयों के साथ, अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ कई राउंड की बात हुई है और उसके बाद वो संतुष्ट भी हो गए थे। अब जो भी मांगे पूरी होती हैं, जो सब कुछ चाहते हैं वो संभव नहीं है, ज्यादातर उनके अनुरूप ही बनाया जा रहा है। फिर भी जो व्यापारी भाई हमारे हैं, जिनकी दुकानें या तो क्षतिग्रस्त हो रही हैं या उनमें जो भी उनको परेशानियां हो रही, मेरा उनसे अनुरोध है कि कानपुर के विकास में अपना सहयोग करें और व्यापारी भाई के साथ हमारी पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, हमारे दोनों विधायक जी हैं, सभी लोग व्यापारी भाइयों की समस्या के साथ दिन रात जब भी उनकी कोई मांग होती है, हम लोग उनके साथ खड़े होते हैं। भविष्य में भी हम सब लोग व्यापारी भाइयों के साथ हैं, उनका सहयोग करने के लिए जी। देखिए, अब वो क्या पुरानी डिजाइन की, मुझे तो आज तक ये नहीं पता लगा पुरानी डिजाइन थी क्या। इस बात की मांग उन्होंने हमारे कमिश्नर जो यहाँ पर हैं उनके साथ मीटिंग हुई थी, मंत्री जी राकेश सचान के, तब भी इस संबंध में चर्चा हुई। रेल जो हमारे सेतु निगम के अधिकारी, उन्होंने कहा कोई ऐसी डिजाइन नहीं थी, लेकिन फिर भी जब उनसे वार्ता के बाद जो भी उसमें संभव हो चुका है, कुछ व्यापारी भाई आए,
उनके आधार पर उसमें संशोधन किया गया। इससे ज्यादा संशोधन संभव नहीं है। इसके आगे संशोधन करने का मतलब है कि ये पुल का निर्माण रुक जाना, और जो मुझे लगता है कानपुर के हित में नहीं है। तो एक बार पुनः मैं अपने व्यापारी भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं कि कानपुर के विकास में अपना पूरा सहयोग दें। हम सभी लोग व्यापारी भाइयों के साथ हैं।